हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हमारी इस एपिसोड जीना इसी का नाम है में जो गेस्ट हैं वो हैं कपिल देव, जिनकी आज हम इंस्पायरिंग स्टोरी आप सभी से शेयर करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल कपिल देव ने अपनी हार्ट सर्जरी कराने के बाद से गोल्फ मैदान में फिर से वापसी की है। तो वो बताते हैं, जो पैशन आप अपनी पहली डेट पर दिखाते हो वही ज़िंदगी में दिखाओ, तो फिर जिस क्षेत्र में आप काम करो उसमें सफलता मिलने, अधिकतम परसेंटेज मिलने की बढ़ जाती है। तो वो अपने बारे में बताते हैं, मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था, इसीलिए मैं खेला नहीं। अगर मैं अच्छा स्टूडेंट होता तो मुझे लगता कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता। अगर मैं अपने माता पिता की बातें ज़्यादा ध्यान से सुनता तो आज आप लोगों के सामने यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं यह बात में यकीन से करता हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जुनून है, चीज़ों को करने का जुनून। यह सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। जो भी आप करना चाहते हैं, जुनून बेहद ज़रूरी है। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरा जुनून होता था कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। यहीं से मैंने खुद को एक जुनूनी इंसान के रूप में तैयार किया। इस दुनिया का सबसे बड़ा जुनून तब नज़र आता है जब आप प्यार में होते हैं। मैं अपने साथियों से अक्सर कहता था कि मुझे मैदान में वो ही पैशन नज़र आना चाहिए जो आप अपनी पहली डेट पर दिखाते हो। ये ही पैशन अपनी ज़िंदगी में दिखाओ, क्लास में दिखाओ। जो भी आप करें उसमें आपको कोई हरा नहीं पाए। लगभग आप सभी लोग उस दौर से गुजरे होंगे जब आपकी गर्लफ्रेंड रात के 3 बजे आपको कॉल करने को कहती थी और आप बिना घड़ी के ठीक उसी समय उसे कॉल कर दिया करते थे। ये होता है अल्टीमेट पैशन। यही एकमात्र चीज़ है जो आपके पेरेंट्स आपको नहीं सिखाते और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऐसा ही अल्टीमेट पैशन क्या आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? मैंने अपने जीवन में यही किया। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि आप जीवन में जो भी करें जुनून के साथ करें। जैसे तैसे आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, आप सीखते जाएंगे। मैंने कई लोगों से सीखा है। मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो अब भी यह कोशिश में करता हूँ कि उससे क्या सीख ले लूँ। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ध्यान दूसरों की गलतियों पर रहता है। मैं चाहता हूँ आप अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि सकारात्मक इंसान बन पाए। मैं खेल के प्रति जुनूनी रहा। खेल का मतलब हर खेल। चंडीगढ़ में 5 मौसम में हम 5 खेल खेला करते थे। खेलने का यह जुनून जारी रहा और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो ज़्यादा समय तक स्कूल से दूर रह सकता हूं, क्योंकि यह 3 से 5 दिन तक चलता है। हॉकी का मैच कुछ मिनट में ख़त्म हो जाता था, तो मैं स्कूल मिस नहीं कर सकता था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो किसी ने मुझे कहा था कि कपिल, अगर तू जीवन में सफल होना चाहता है तो आँख और कान खुले रखना। सोते हुए भी इस बात को समझने में वक्त लगा। जो भी आपके आसपास घट रहा है उसे लेकर जागृत रहिए। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और दुनिया के जिस भी कोने में मैं गया वहाँ मेरी कोशिश होती थी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में बटोर लूँ। आपके पास कितना ज्ञान है यही दूसरों में आप में फ़र्क पैदा करेगा। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको हासिल हुए नंबर मायने नहीं रखते। मायने रखता है कि आप कितने ज्ञानवान हैं। यही मैंने अपने इस छोटे से जीवन में किया है। तो दोस्तों, आपने जाना कपिल देव की एक्साइटमेंट का, जुनून के बारे में और एक्साइटमेंट के बारे में कि उन्होंने अपने खेल को कैसे चुना, क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, या यूँ कहें कि उनका मन नहीं लगता था। तो थैंक यू दोस्तों। हम लोगों को भी अपने किसी भी काम में जुनून दिखाना चाहिए और उतनी ही एक्साइटमेंट होनी चाहिए जैसा इन्होंने बताया
कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए दिन रात यानी किसी भी टाइम को हम नहीं देखते, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, बरसात हो, जो भी हो, अगर वो बुला दे यहाँ आना है तो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ जाना है, इस डेट पे जाना है, इतने टाइम में जाना है, तो हम परफेक्ट उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वैसे ही एक्साइटमेंट के साथ अपने किसी भी गोल को अगर हम फिक्स करते हैं और उस फिक्स डेट के हिसाब से पूरे जुनून के साथ काम करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट अगेन मिलते हैं अगले फिर नए कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।